इंडिया क्राइम कंट्रोल न्यूज़, सच्चाई के साथ भ्रष्टाचार। तो सर पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं चाहूँगा आप परिचय दें आप खुद। मैं अंकित मोतला, ग्राम दादरी, जिला मेरठ से और जिला पंचायत प्रत्याशी भी हूँ, वार्ड नंबर 9 से। तो सर जैसे कि मैंने आपकी काफ़ी जगह पोस्टर होर्डिंग वगैरह देखा, उसमें बीजेपी का एक लोगो लगा हुआ है क्योंकि आप बीजेपी पार्टी से, तो आपको ऐसा क्या लगा कि आपने बीजेपी ज्वाइन की और कब से ज्वाइन की सर? मैं अखिल विद्यार्थी परिषद में भी रहा हूँ और अपने छात्र राजनीति के समय में जहाँ भी मुझे मौका मिला, मतलब मुझे लगा कि हाँ भाई, और दूसरी सरकारें भी रही थी, बहुत प्रोग्राम में मैं गया था जब किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं था। तो उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी के भी प्रोग्रामों में गया, तो मुझे वहाँ जाकर मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वहाँ का अनुशासन, वहाँ का कार्यशैली, लोगों का काम करने का तरीका, ऐसा नहीं है कि रुका मच रहा है, कोई सुन नहीं रहा, कोई किसी को समझा नहीं रहा, बस एक चल रही भेड़ चाल चल रही है कि भाई ये नेताजी हैं, राजनीति में आए हैं। कोई मतलब साफ स्वच्छ संस्कृति को लेकर, व्यवहार को लेकर, अपने देश को लेकर, अपने धर्म को लेकर मुझे वहाँ जो और अन्य दलों में जागरूकता नहीं मिली, वो मुझे भारतीय जनता पार्टी में जागरूकता देखने को मिली। उससे मैं उनके लिए उस तरफ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ मतलब मेरा ध्यान आकर्षित हुआ। ये फिलहाल जो जिला पंचायत के सदस्य हैं जी, उनको रहते हुए क्या कार्य ऐसे आपको लगे हैं कि जो कार्य नहीं हुए हैं, जो मेरे होने पर हो जाएंगे? देखो, कार्य मेरा ये तो नहीं कह सकता कि मेरे होने पर क्या मैं कार्य करूँगा क्या नहीं करूँगा, लेकिन जो मेरे अंदर की जो आवाज़ है, मैं राजनीति में इसलिए आना चाहता हूँ कि कुछ लोग अपने काम के हिसाब से, अपने नाम के हिसाब से, अपने पैसे के हिसाब से राजनीति में आ जाते हैं। वो ध्येय, उनका सेवा का जो अंदर से जो मन होता है, वो मन नहीं होता। वो सिर्फ नाम और पद के लिए चुनाव में आते हैं और जीतकर फिर उस चीज़ को मान नहीं पाते कि हाँ, हमें लोगों के जिताया है, उन लोगों के लिए हमें क्या करना है। अंकित जी, अगर हम जनता की बात करें तो जनता ये कहती है हमेशा कि जब चुनाव लड़ते हैं तो उनके पास साइकिल नहीं होती है, और जब चुनाव जीत जाते हैं तो उनके पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ जाती है, और वो बहुत पहले आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, हमें इलेक्शन में जिताओ, ये करो वो। उसके बाद उनकी शक्ल भी नहीं दिखती, न वो मिलते हैं। क्या आप भी ऐसी राजनीति करेंगे? आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ये बात देखो, ऐसा होता है, और ऐसा होता है इसलिए ही हम इतनी कम उम्र में और एक युवाओं में एक जागरूकता फैलाने के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा चुनाव लड़ने का ये नहीं है कि हम भाई पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे पिताजी कोई बहुत बड़े नेता हैं कि हमें लड़ना ही है, हमें मतलब परिवार की जिम्मेदारियां हैं कि हमें वो निभानी है, हम उत्तराधिकारी हैं। नहीं, हम इसलिए आए हैं कि लोगों में जागरूकता बढ़े, पता हो कि एक नेता से हमें कार्य क्या लेने हैं। एक नेता को भी, जो मैं कह रहा हूँ, जो हमारे प्रतिद्वंदी, जो हमारा सामने नेता है, उन्हें भी मजबूरी में उन लोगों के बीच में जाना पड़े, चाहे हार के चाहे जीत के, लोगों के बीच में रहना। मेरा मानना खुद का ये है कि जो लोगों के बीच में रहता हो, जमीनी, बहुत से लोग कहते हैं जमीनी नेता, मेरा मानना जमीनी नेता के लिए ये है, जमीनी नेता वही है जो सारी परेशानियों को देखते हुए, सब हालातों को देखकर समझकर लोगों के बीच में गया हो। वो कभी नहीं भूल सकता। वो कभी बड़ी गाड़ी बड़ी गाड़ी अगर ले भी लेगा, लेकिन वो जनता को कभी भूल नहीं सकता। वो जनता उसका भगवान है, वो जनता उसकी भगवान है जिसने उसे एक पहचान दी है। सर आप एक युवा भी हैं, और रही बात किसान की, तो आप एक किसान के गांव में रहते हैं और आप खुद भी किसान हैं, आपके पिताजी भी किसान हैं। एक किसान बिल पास हुआ है केंद्र के अंदर, मैं थोड़ा ऊपर सवाल कर रहा हूँ, पर किसान बिल पास हुआ, क्या लगता है सर, किसान बिल में आप गलत है, कुछ कमियाँ हैं, किसान बिल को वापस लेना चाहिए या नहीं? देखो, किसान बिल के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। आजकल देश में एक चलन चल रहा है कि राजनीति करने के लिए आदमी चाहे देश बिको, चाहे देश के अंदर जो लोग हैं चाहे वो बिको, चाहे कोई चला जाओ, हमें राजनीति करनी है, हमें मुद्दे बनाने हैं। नहीं सर, हमारे देश का जो अपमान हुआ था 26 जनवरी को, जी, आपने भी टीवी में देखा? मैंने देखा। कहीं रिपोर्टर घायल हुए, कहीं पुलिसकर्मी घायल हुए, वहाँ पे झंडे का अपमान हुआ, ये किसान बिल वापस लेने किया गया। ऐसे तो कोई कानून है नहीं कि आप तोड़ फोड़ करोगे आपके बिल वापस हो जाएगा। ये किसान बिल की मुद्दा नहीं था, मुद्दा था अपने आप को एक चमकाने का। ठीक है, फिर जब लोग चमक नहीं पाए, लोगों को नहीं लगा, फिर उन्हें जातियों में बांटने का। ठीक है, कि हमारे भाई, मैं आज आपसे अलग हटके एक बात करना चाहता हूँ। हमारे देश में जो मुझे लगता है, जो मेरे क्षेत्र है, जितना मुझे, जहाँ से जितना मैं जाता हूँ, देखता हूँ, लोगों ने एक मानसिकता फैला दी। सही चीज़ों को सामने नहीं रखना है, लोगों को बरगलाना है ना। अगर जातियों में बरगलाना है, अगर एक नेता का काम नहीं चल रहा तो वो लोगों को जातियों में बांट देगा। अरे फलाना समाज है, दूसरा समाज है, ये समाज है। मैं ये कह रहा हूँ, समाज, भारत
पूरा भारत एक है। इस भारत में रहने वाला हर एक प्राणी, हर समाज का, वो भी पूरा भारत, सबसे पहले वो भारतीय है, ना कि उसका कोई समाज है, सबसे पहला भारतीय है। तो हमें भारत की रक्षा के लिए, हमें अगर लग रहा है कि कोई चीज़ का सरकार ने कोई बिल पास कर दिया, ठीक है, हम उसका इंतजार भी तो कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट कोई भी हो, मैं नहीं कह रहा भारतीय जनता पार्टी, कोई भी गवर्नमेंट जिसको जिम्मेदारी जाएगी, मुझे अगर जिला पंचायत सदस्य बनाया जाएगा तो मैं ये तो नहीं सोचने का कि मैं जिन लोगों ने मुझे बनाया मैं उनकी नाड़ काट दूं या मैं उनको नुकसान पहुंचा दूं, अगर मुझे रहना है, ठीक है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो मुझे सुनने में आ रहा है कि जमीन हत्या ली जाएगी, हमारे यहाँ गन्ना है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ने का किसान है, हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है गन्ने का कॉन्ट्रैक्ट पहले कर लेते हैं। तो अगर किसान कह रहे हैं कि जो बाहर से कंपनी आएंगी वो ज़मीन लेंगी, ज़मीन, किसान की ज़मीन कोई नहीं छीन सकता। किसान अगर अकेला भी होगा ना तो अपनी ज़मीन दे नहीं सकता किसी को, कितना भी ताकतवर सामने आदमी आ जाए, किसान को वो अपनी माँ, खेती को अपनी माँ, अपनी खेत को अपना माँ बाप सब कुछ मानता है। तो उसकी कौन छीन लेगा? इतना कमज़ोर किसान नहीं है भारत में जो उसकी कोई ज़मीन छीन लेगा। हाँ, सरकार ये बता रही है कि जो लोग, जो कंपनियाँ खेती करेंगी, मैं मानता हूँ कि किसान, आप एक बात बताओ, देखो मैं किसान का बेटा हूँ, ठीक है, और किसान को बहुत भली भांति जानता हूँ। हो सकता है मुझे कोई मेरी बात सुन के मुझे कमेंट में कोई बात भी बताए, लेकिन मैं उन लोगों से एक बात बताना चाहता हूँ। आज 10 बीघे का किसान, 10 बीघे का किसान, 10 बीघे का किसान, ये लगा लो आप, वो ये देखता है, इंतजार करता है कि यार मुझे गन्ना भरना है बुग्गी में, उसके लिए इंतजार करेगा, क्या एक आदमी मतलब मजदूर के लिए इंतजार करता है। जब हमारे पास 10 बीघा ज़मीन है, जब हमारी आय 50-60 हज़ार रुपये है, तो हम 500 रुपये 400 रुपये मजदूर को ना देके खुद कर लें। मजदूर, क्योंकि तो मजदूरी से रहेंगे नहीं, हम अगर आप ऐसा करोगे तो। खेत पे जाएंगे तो हम बाइक लेके जाएंगे, आप किसी काम से जाएंगे, अगर हम खेत से चारा लेने भी जा रहे हैं, जो हमारे यहाँ बरसी होती है, हरा चारा होता है, उसे हम बाइक से लेने जाते हैं, क्या बाइक में पेट्रोल नहीं गिर रहा? या तो आप बात करो कि, फिर आप ये बात ना करो कि हम देश के साथ हैं, फिर हम स्वार्थ के साथ हैं। और स्वार्थ मेरे लिए तो बहुत बेकार चीज़ है, स्वार्थ तो बहुत बाद की चीज़ है, पहले तो देश है। अगर किसान ये कह रहा है कि हम देश के अन्नदाता हैं, बहुत अच्छी बात है, किसान देश का अन्नदाता है, लेकिन किसान को अन्नदाता से पहले ये भी तो सोचना समझना चाहिए कि मेरे देश में हमें राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना है, हमें देश को विकास करना है। अगर लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था उपवास के लिए, जब देश कंगाली के दौर पे था, तो देश को क्यों कहा था, क्यों भूखे रहने के लिए कहा था? इसलिए कहा था कि देश कंगाली के दौर पे था, देश का साथ दो, अपने अन्न को स्टोर करो, ठीक है। हमारा देश आज प्रगति पे है, बहुत अच्छा हुआ उस चीज़ से। तो मैं किसानों के लिए भी यही बात कहना चाहता हूँ कि किसान भाई भी अपने निजी स्वार्थ को देखकर या अपना किसी जातिगत मामले को देखकर कि भाई हमारा समाज है, अगर समाज के एक मेन आदमी ने किसी बात को कह दिया कि नहीं हम तो भाई अड़ेंगे, अड़ना जरूरी है, लेकिन देश के सामने नहीं। देश की जो बुराई पूरे अंतर्राष्ट्रीय में हुई है वो बहुत गलत हुई है, वो देश का झंडा था, वो गलत हुआ है। मैं फिर यही बात दोबारा दोहराना चाहता हूँ, किसान चारा लेने बाइक से पेट्रोल फूंक के जब जाएगा, अगर वो सुविधाएं लेना चाह रहा है तो सुविधा फिर देश के लिए भी उसे देनी होगी, उस देश के लिए भी उसे रात दिन सोचना होगा कि मेरा देश डिग ना जाए, मेरा देश कमज़ोर ना हो जाए। भले उसे, किसान तो मेहनती आदमी है, वो मेहनत फिर भी करेगा, अगर उसे 2 रुपये कम भी मिल जाएंगे तब भी मेहनत करेगा, लेकिन वो देश के साथ खड़ा है, उसका किसान भी और उसका जवान भी, बेटा भी उसका जवान जो सीमा पे खड़ा है, वो सीमा पे खड़ा है, तो किसान भी खुश है। और किसान खुश है, ये सच्चाई है, लेकिन कुछ लोग बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जातिवाद फैलाता है। जब नेताओं को ये नहीं मिलता कि संख्या कम हो रही है, तो वो समाज में एक संदेश देते हैं कि हमारे समाज का एक व्यक्ति वहाँ बैठा है, लोगों से चंदा, मतलब अपने समाज के नाम पे मान लो, आप समाज के नाम पे किसी पे मान लो कि भाई चुनाव में प्रत्याशी खड़े हैं, वहाँ लोग जा रहे हैं, मैं मानता हूँ वहाँ लोग सभी लोग गए हैं, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे महानुभवी भी लोग गए हैं, वहाँ बहुत अच्छा धरना भी चल रहा है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि वहाँ जो हो रहा है वो मीडिया भी देख रही है और सरकार भी देख रही है, और वे लोग खुद भी देख रहे हैं कि वहाँ चल क्या रहा है। हर वो इंसान जो वहाँ गया है, उस धरना में जो वहाँ लोग पहुँचे हैं, वो लोग किसान को कम, एक अहम को लेकर, एक अहम की आवाज़ बनाने के लेकर वहाँ ज़्यादा गए हैं। किसान की आवाज़ उठाना अच्छी बात है। तो लोगों ने अपने एक अहम बना के देश की जो एक कार्य प्रणाली थी उसको बहुत ही, मतलब मुझे तो बहुत बुरा लगा
कुछ लोग सलाह देंगे कि भाई तुम वहाँ गए हो, तुम्हें जानकारी नहीं है, तुम्हें ये जानकारी नहीं है। मुझे कुछ जानकारी नहीं है, मैं कह रहा हूँ, मैं मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, मुझे कुछ लेकिन मुझे इस देश के बारे में तो जानकारी है। जी बिल्कुल। मैं भी किसान का बच्चा हूँ और बहुत छोटे किसान का बच्चा हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े किसान का बच्चा हूँ, बहुत छोटे किसान का बच्चा हूँ। लेकिन मैं खुद भी बाइक से जाता हूँ, अपने ट्वेल पर जाता हूँ, अपने खेतों पर जाता हूँ, बाइक से जाता हूँ, उसमें तेल लगता है। जब हमारे बुजुर्गों ने इस ज़मीन को ऐसे सिंचा है कि ट्वेल नहीं थी, ट्रैक्टर नहीं थे, तब उन्होंने इस देश को अपनी परेशानियों को रहते हुए लोगों को खाना खिलाया, अपना अन्न स्टोर करा, देश को एक प्रगति पर पहुँचाया। तब वो परेशान नहीं हुए। आज तो बहुत सुविधाएं बढ़ गई। आज किसान का काम अगर 4 घंटे में होता था, आज वो सुबह 1 घंटे में हो जाता है। उससे हमारे बीमारियां भी फैली हैं, पहले किसान का बच्चा या किसान 4 बजे उठता था सुबह, क्योंकि उसे बैल लेके खेत में जाना होता था, खेत जुतता था, 4 घंटे में जुतता था। आज खेत सुबह आदमी 10 बजे उठ रहा है, उसके बीमारी भी हो रही है उस चीज़ से। 10 बजे उठ रहा है, ट्रैक्टर गया, जोतिया। निजी स्वार्थ नहीं देखना है, देश के बारे में देखना है। देश मजबूत होना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। मैं युवा हूँ और मैं अपने युवाओं को भी एक संदेश देना चाहता हूँ कि जातियों में, समाज में ना बंटकर सही, जो लोग सही हैं उन लोगों के साथ रहें। और अगर मैं भी गलत हूँ या मेरा कोई भाई भी गलत है, या खुद जो हमारा नेता है, जो हमारे समाज का नेता हो, चाहे वो हमारे देश का नेता हो, चाहे वो किसी भी समाज से हो, अगर वो गलत है तो हमें उसका विरोध करना चाहिए, उसे समझाना चाहिए, उसे बताना चाहिए। ये नहीं कि हम देश को नुकसान पहुँचाएं, ठीक है। और अगर आदमी सही है, चाहे वो दूसरे समाज का हो, अगर वो देश के लिए हक की लड़ाई लड़ रहा है, अगर वो अपने क्षेत्र से है, अपने क्षेत्र की हक की लड़ाई लड़ रहा है, अपने समाज के लिए भी अगर अच्छा के लिए। आजकल क्या है, आजकल ये चल रहा है कि समाजों में कोई इस तरीके की बात नहीं करता कि समाज के लड़के पढ़ें, समाज के लड़के खेलकूद में आगे बढ़ें। उससे तो दिक्कत, लोग बात करते हैं समाज की। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग तो अपने परिवार से ही खुश नहीं है। परिवार में अगर कोई बच्चा तरक्की कर रहा है, परिवार में अगर कोई बच्चा अच्छी जॉब पे जा रहा है, परिवार में अगर कोई अच्छा बच्चा कुछ अलग करना चाह रहा है, तो सबसे नाराज़ तो पहले उसके परिवार वाले ही हो जाते हैं उससे। फिर वो लोग माइक से खड़े होकर समाज की बात कैसे करते हैं। अगर तोड़ने वाली बात है ना, तो मैं अपने गांव में भी, अपने परिवार में भी टूट जाऊंगा कि ये मेरे ताऊ जी का लड़का है, ये मेरे चाचा का लड़का है, ये मेरे फलाने का लड़का है, ये दूसरे मोहल्ले का लड़का है। समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। और अगर मैं जोड़ नहीं पाऊँ तो ये गाँव भी मेरा है, ये क्षेत्र भी मेरा है, ये जिला भी मेरा है, और ये पूरा देश भी मेरा है। इस देश में रहने वाला हर एक प्राणी, हर एक जीव, सब मेरे हैं। अगर किसी जीव को, किसी प्राणी को कोई समस्या इस देश में होगी, तो वो हमारा कर्तव्य बनता है हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर उस कार्य को करें, ना कि अपनी किसी छोटे से स्वार्थ में आकर इस देश को कमज़ोर बनाने के प्रयास बिल्कुल ना करें। मेरा तो हाथ जोड़कर यही निवेदन है। एक सवाल और करूँगा सर, कि जैसे कि ये हमारे वार्ड नंबर 9 में 16 गाँव हैं, 16 गाँव में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर क्या क्या सुविधाएं हैं? देखो, वार्ड नंबर 9 में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर मैं आपसे बताऊं, देखो पश्चिम उत्तर प्रदेश में भगवान की दया दृष्टि से खुशहाली तो सब यहाँ है ही है, ऐसा मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ नहीं है। और लगातार हमारे जो प्रतिनिधि हैं, माननीय संगीत सोम जी हैं, वो भी प्रयास करते रहते हैं। और अभी उन्होंने अपने न्यूज़ चैनलों के माध्यम से आपको पता भी चला होगा, हमारे यहाँ खेल विश्वविद्यालय सलावा गाँव में, जिसमें अभी कल उन्होंने अपने सोशल मीडिया के द्वारा बताया भी है 20 करोड़ रुपए उसमें आवंटित हो गए हैं। रेगुलर विधायक जी आते हैं सर? हाँ, रेगुलर क्षेत्र में आते हैं और खुद लोगों की बात सुनते हैं। बहुत अच्छा माहौल हमारे यहाँ है। अभी चुनाव का माहौल है, थोड़े दिन चुनाव के रह गए, ज़्यादा दिन, जनता को क्या संदेश करें अपनी तरफ से? मैं जनता को एक संदेश करना चाहता हूँ कि जनता जो वोट करे, जनता वोट जाति, धर्म, इनसे ऊपर उठ कर वोट करें। जिला पंचायत में ही नहीं, हमेशा मेरी व्यक्तिगत राय हो सकती है, मैं कोई जोर दबाव वाली बात नहीं है, मेरी व्यक्तिगत राय हो सकती है कि लोग नेता चुने, लोग चुने कि हाँ ये लोग नेतृत्व करेंगे, ये लोग आपकी आवाज़ को कहीं उठाएंगे, ये लोग अच्छा विकास करेंगे, ये लोग अलग कुछ जो देख के आए हैं। मैं बहुत क्षेत्रों में गया हूँ, जो मेरे क्षेत्र में नहीं है, मैं उन क्षेत्रों में जो वहाँ कार्य मैंने देखे हैं, जो लोगों के काम करने के तरीके मैंने देखे हैं। जैसे दूसरे क्षेत्रों में गया हूँ, मैंने वहाँ बहुत अच्छे अच्छे खेलने के स्टेडियम देखे हैं, कबड्डी के देखे हैं, और आपके जो पहलवान लड़के कुश्ती के हरियाणा में देखा है, मेरे क्षेत्र में नहीं था। हालांकि मैं माननीय संगीत सोम जी का फिर दोबारा से धन्यवाद करता हूँ कि वो मेरे यहाँ यूनिवर्सिटी बनवा रहे हैं। बहुत विकास होगा इस चीज़ से। देखो, हर व्यक्ति हर चीज़ में फर्स्ट नहीं होता। बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला बच्चा खेल नहीं सकता, एक पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर होगा वो बहुत अच्छा खेल सकता है।
तो सुविधाएं सारी होनी चाहिए। हर आदमी IAS नहीं बनेगा, कोई खिलाड़ी बनेगा, कोई नेता बनेगा, कोई अधिकारी बनेगा, सबकी अलग अलग रुचि है, तो उसके